बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आपने नोट किया होगा कि आजकल आपको मार्केट से सब्जियों की अच्छी पनीरियां नहीं मिल रही। उसकी वजह ये नहीं है कि मार्केट में पनीरियां आना बंद हो गई हैं या लोगों ने लगाना बंद कर दी हैं। उसकी असल वजह ये है कि मौसम इतनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं कि पनीरियां लगाने वाले खुद परेशान हैं कि पनीरी कब लगाई जाए, कैसे उगाई जाए, कैसे संभाली जाए। ये इशू सिर्फ होम गार्डनिंग का नहीं है, ये इशू तो अब बड़े काश्तकारों के साथ भी है, क्योंकि ये जो बदलते मौसम है ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ये एक अलग इशू है, इंटरनेशनल इशू है। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखना यह है, आपको मार्केट से अच्छी पनीरी नहीं मिलती, आपका सीड नहीं उगता, तो फिर हल क्या है? ऐसा नहीं है कि इसका हल नहीं है, हल इसका मौजूद है। सिर्फ आपको जरा प्रोफेशनली सोचना पड़ेगा, प्रोफेशनली एक्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए आज हम इसको एज ए टॉपिक ले रहे हैं। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे वो आपको समझ आ गई होगी कि हमने करना क्या है। करना यह है कि आपने अपनी होम गार्डनिंग के लिए एक छोटी सी टनल ऐड करनी है, और हमने ऑलरेडी कर ली हुई है और उसके फवायद भी हमें मिल रहे हैं। आइए हम आपको वहां लिए चलते हैं। इस वक्त हम अपने स्पॉट पे हैं, और स्पॉट पे क्या है, वो छोटी सी टनल जो हमने आपके लिए बनाई, और आज हम इसके फवायद भी आपको बताएंगे, और इसीलिए हमने आज इसको अपना टॉपिक बनाया है। और उस्मान आज हमारा साथ दे रहे हैं, मोहम्मद उस्मान डोबे, जो कि मेरे पड़ोसी भी हैं। और फिर कि हमारा होम टाउन जो है फैसलाबाद है, उस हवाले से हमारा बहुत सा जो डाक खाना वो यहाँ भी मिलता है और वहाँ भी मिलता है। फिर हमारी आदतें भी मिलती हैं, क्योंकि ये भी माशाल्लाह प्रोग्रेसिव जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी प्रोग्रेसिव जिम्मेदार रहे भी हैं और अब भी हैं, और होम गार्डनिंग में जो कुछ हम कर रहे हैं वो आपके सामने। तो उस्मान, क्या हाल है? आप ठीक हैं? वेलकम। आज पहली दफ़ा आप इतने करीब होने के बावजूद पहली दफ़ा मेरे हाथे चढ़े। तो नहीं, आप थोड़ा थोड़ा वक्त निकाला करें। आपके तजर्बे से मुझे भी फायदा पहुंचेगा और हमारे नाजरीन को भी फायदा पहुंचेगा। तो आज हमने एक तो इस टॉपिक पे भी बात करनी है, क्योंकि आपने भी ये इशू फेस किया है कि आपकी पनीरियां सही तरीके से नहीं उग रही या स्लो उग रही हैं। वजह उसकी मौसम की तब्दीलियां ही हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। फौरी तौर पे हम शुरू करते हैं कि टनल फार्मिंग क्यों जरूरी है, टनल में पनीरी लगाना क्यों मजबूरी बन गई है। मैं तो ऐसे कहूँगा, जरा आज ये देखिएगा, इसको हटा के टनल के अंदर क्या इस वक्त माहौल है, और जो हम आपसे बात कर रहे हैं उसकी सारी वजह आपको मालूम हो जाएगी कि बाहर अगर आपकी पनीरियां नहीं उग रही, सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो फिर आपको नेक्स्ट जो कदम लेना है, फौरी लेना है, वो ये है कि आप छोटी सी टनल बना लें और फिर आप अपने सीड उगते देखें। ये घिया तोरी है, और इससे आगे कद्दू के पौधे हैं, और नेक्स्ट जो हैं वो टिंडा और करेले हैं, वो अभी जर्मिनेट हो रहे हैं। उससे आगे तो बैंगन के पौधे हैं, और फिर सलाद है। उससे आगे तरबूज के पौधे हैं जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे उगे हैं। उनके साथ शराबूज है, वो भी बहुत ही अच्छे जर्मिनेट हुए हैं, इतना अच्छा उनका गेटअप है इस वक्त। थोड़ा सा पीछे आए लेफ्ट पे तो वो खरबूजे हैं, बहुत ही जबरदस्त, जो लाइन वाले खरबूजे होते हैं धारीदार, वो भी बहुत ही अच्छे उगे हैं। इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में हम इनको मुंतकिल करेंगे। और फिर बाएं तरफ आए, साथ तो भिंडी लगी हुई है हमारी 2 ट्रेज में, उसमें भी बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है, और कुछ सीड जो हैं अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो हमारी जरूरत जितने इंशाल्लाह हो गए हैं, कुछ हम मजीद कर लेंगे। इसी तरह पीछे आए तो कोकम्बर है, खीरे के पौधे हैं, इनका गेटअप भी देख के दिल खुश हो रहा है माशाल्लाह। फिर टमाटर के पौधे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे उगे हैं और बहुत ही अच्छी इनकी बढ़ोतरी चल रही है। और फिर उससे आगे सब्ज मिर्चें हैं, ये भी बहुत ही अच्छी उगी हैं। इतनी चीज़ें जो मैंने आपको गिनवा दी हैं और दिखा भी दी हैं। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस मौजू पे ज़्यादा बात करनी चाहिए कि टनल क्यों ज़रूरी है। अब हमने नेक्स्ट मरहले पे जाना है कि अगर आपने टनल बनानी ही है तो उसके लिए आपको कौन से लवाजमात चाहिए और उसके लिए किस तरह की केयर चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, वो थोड़ा सा गाइडलाइन हम आपको दिए देते हैं। जी, अगर आप मुझसे पूछें कि टनल कैसे बनानी है तो बहुत ही आसान इसका जवाब है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने
इस तरह की पेंट वाली बाल्टियां खाली लेनी है। आप अगर बिल्कुल छोटी टनल बनाना चाहते हैं इस तरह की, तो फिर 4 बाल्टियां भी काफी है, क्योंकि 2 आप फ्रंट पे लगा लेंगे इस तरह जैसे वो लगी है, एक ये लगी है, 2 आप बैक पे लगा लेंगे और फिर आपने इनको कंक्रीट के साथ फिल कर लेना है। और फिल करने से पहले आपने इनमें इस तरह के लोहे के पाइप रखने हैं और इनका साइज जो है हमने जो रखा है वो 1.25 इंची का है और उसमें कुछ सुराख भी यहाँ लगवाए हुए हैं। और इनमें हमने पीपीआर के पाइप डाले हैं जो कि घरों में पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका हमने छत पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। वहाँ जो रूफटॉप गार्डनिंग हम कर रहे हैं वहाँ टनल्स हमने बनाई थी, वहाँ भी इनका बहुत ही अच्छा हमें एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि इनका मटेरियल काफी जानदार है और इनमें लचक भी बहुत अच्छी है और आपको ये इस तरह से बहुत अच्छी गुलाई भी देते हैं और अपना वजन भी मुनासिब तरीके से उठा लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप 4 बाल्टियां ले लें, उनमें इस तरह पाइप लगा लें लोहे के और ये पीपीआर के पाइप ले लें, तो आपकी छोटी सी टनल आराम से बन सकती है। रहा मामला इसके ऊपर जो आपने मटेरियल इस्तेमाल करना है, वो कुछ पाइप इसके बिल्कुल टॉप पे इस तरह से लगते हैं और एक एक पाइप आप इस तरह साइड पे रखते हैं, वो दोनों तरफ। ये सस्ते पाइप भी आप लगा सकते हैं, पॉली के पाइप जिनको कहा जाता है, इनका रेट बहुत कम है, सपोर्टिव कैरेक्टर इनका होता है, इनका कुछ ज्यादा नहीं है। मेन जो आपके पाइप हैं वो आपके यही पीपीआर वाले पाइप होते हैं जो पूरा वजन लेते हैं और आपको गुलाई भी देते हैं। फिर ये जो ऊपर शापर डालने का मामला है, जो सबसे बारीक शापर मार्केट में अवेलेबल है आप वो यूज करें। एक सीजन के लिए इसे इस्तेमाल करें और उसके बाद इसको उठाएं और फेंक दें, क्योंकि इसका रेट ज्यादा नहीं होता, मगर एक सीजन ये आराम से निकाल जाता है। होम गार्डनिंग में टनल का एक ढांचा तो इस तरह का हो सकता है जो हमने आपको दिखा दिया। इसका फायदा ये होता है कि इसमें आप अंदर तक जाके पौधों को दोनों तरफ पानी भी लगा सकते हैं, संभाल भी सकते हैं और पौधों को मुनासिब स्पेस भी मिलती है। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसको हम लो टनल कहते हैं। उसके अंदर आप नहीं जा सकते, उसकी ऊंचाई 1.5 से 2 फुट रखी जाती है और चौड़ाई जो है वो 4 से 5 फुट भी आप रख सकते हैं। और उसके ऊपर जो प्लास्टिक डाला जाता है, एक तो उसमें पॉली के पाइप आप डाल सकते हैं, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लो टनल है, उसमें कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता। फिर उसके ऊपर भी इसी तरह का प्लास्टिक जो है वो डाल सकते हैं। और जब आपने उनको पानी देना है तो साइडों से थोड़ा सा प्लास्टिक को आपने हटाना है और खाद और पानी पौधों को दोनों तरफ से दे के और फिर आपने प्लास्टिक को नीचे कर देना है और उसके ऊपर दोनों तरफ से मिट्टी डाल के एयर टाइट कर देना है। उसको हम लो टनल कहते हैं। टनल में सीड उगाए जाएं तो उनका रिजल्ट ऐसा होता है, अब हम आपको करीब से दिखा रहे हैं। और अगर टनल के बाहर सीड उगाए जाएं, उनकी टाइमिंग भी वही हो, उनकी ड्यूरेशन भी वही हो, तो फिर उनका रिजल्ट इस तरह का होता है जैसे उस्मान साहब के हाथ में ये मिर्चों की पनीरी है। हमने एक ही दिन में ये सीड लगाए थे और देखें वो जर्मिनेट जरूर हो गए हैं मगर ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाई। वजह वही है कि इस दफा बाहर इतना अच्छा मौसम बना ही नहीं जो बीज की जर्मिनेशन और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। टनल का जो सबसे बड़ा फायदा है, आप इसमें सीड के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं जो उगने के लिए जरूरी होता है। और उसके लिए खाली आपको अपना जो प्लास्टिक है इसको इस तरह से क्लोज करना होता है। एयर टाइट क्लोज कर दें अगर आप प्लास्टिक को और टनल को दोनों तरफ से, और यहाँ आप कुछ मिट्टी वगैरह डाल दें, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें कोई एयर आए। अच्छे तरीके से इसको एयर टाइट बंद करने के बाद आप यूं समझें कि इसके अंदर जो दर्जा हरारत है वो सिबी जैसा हो जाता है। कोई वजह ही नहीं है कि इसमें सीड जर्मिनेट ना हो। अगर आप टनल में सीड उगाएं तो फिर जब पौधे आपके थोड़े से बड़े हो जाएं तो 1 हफ्ते बाद आप थोड़ी सी जगह बनाएं और वाटर शावर के साथ अंदर जाएं और तमाम ट्रेज को और तमाम पॉट्स को हल्का हल्का पानी दे दें और वापस बाहर निकलें और फिर यहाँ से इसको एयर टाइट बंद कर दें। यही इसकी केयर है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप बेहतरीन सीड उगा सकेंगे और पौधे बड़े कर सकेंगे। और फिर बाकी मामला बाद के हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। टनल बनाते हुए आप सेबा या रस्सी वगैरह इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि उसकी इतनी वायबिलिटी नहीं होती जितनी इस केबल टाई की होती है। अगर आप इस तरह का एक पैकेट ले लें तो आप इस साइज की कई टनल इससे बना सकते हैं। जब अपने सीड को आप टनल के अंदर उगा चुके तो उसके बाद जब इनको मुंतकिल करने का मौका आता है
तो कुछ उसमें एहतियातें होती हैं, वो बताना और डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये पौधे जब अंदर उगाए जाते हैं टनल के तो एक खास टेम्परेचर के आदी हो जाते हैं। आप इनको मरहलावार बाहर लाइए, एकदम इनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। पहले मरहले में आप यूं कर सकते हैं कि आप दिन के वक्त थोड़ा सा टनल को दोनों तरफ से खोलें और रात को बंद कर दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से खोलना शुरू कर दें। और 2-4 दिन के बाद जब पौधे थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और बाहर के मौसम के आदी हो जाए तो फिर आप इनको टनल से बाहर मुंतकिल कर दें, और फिर भी इन्हें 2-4 दिन का वक्फा दें ताकि ये बाहर के मौसम से इतने आदी हो जाए कि इनको कोई इशू ना आए। और उसके बाद आप इनको कहीं भी खेली में या कहीं किसी पॉट में, जहां भी आपने इनके लिए प्लेसिंग करनी है, इनको वहां आराम से मुंतकिल करें। इंशाल्लाह पौधे बेहतरीन तरीके से ग्रो करेंगे। टनल बनाते वक्त और टनल को हटाते वक्त ये टूल है कटर, एक छोटा सा चाइनीज मेड आम मिलते हैं मार्केट से, ये बहुत ही कारआमद होता है। आपने अजाफी कोई चीज काटनी है तो ये आराम से काटता है, आपको आवाज भी आई होगी। तो अगर आपने इसको हटाना है तो ये जो नट आपने लगाई है, आप इसको आराम से काटें ऐसे, और प्लास्टिक को और पाइप्स को रिमूव कर दें। इसी के साथ हम अपने प्यारे दोस्त और पड़ोसी और ग्राई उस्मान डोगर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि आज की वीडियो में वो पहली दफा हमारे साथ नमूदार भी हुए और बहुत ही सपोर्टिव हैंड भी रहा उनका, और उन्होंने बहुत ही अच्छा इनपुट भी दिया। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया, जीते रहो और थोड़ा थोड़ा वक्त निकाला करें कभी इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, मुझे पता है। खेतों के खेत आप लगाते हैं जड़ामाला में, और आपका तो एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा है, तो इसका फायदा हमारे हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं आपसे सीनियर हूँ इस मामले में, मगर ये कि आप कोई कम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपोज होंगे ना, हम तो जो पुराने फार्मर थे वो हैं, लेकिन आप जदीद फार्मर। हाँ, ये चीजें, ये मुझे भी ऐसे एहसास हो रहा है कि अगर मैं ये ना कर रहा होता तो मैं भी ऐसे होता कि जैसे जंग लग जाता है बंदे, क्योंकि 40 लॉन्ग ईयर्स हम अपने जिम्मेदारी से दूर रहे, सर्विस में आ गए ना, लेकिन आपने उसको छोड़ा नहीं। तो ये जो हमने जैसे मीडिया टाउन में शिफ्ट हुए, ये घर बनाया, ये जगह भी हमें अल्लाह ने साइड पे दे दी, तो हमने उसी वक्त से इसको होम गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और आप देख भी रहे हैं तो बहुत ही एक्टिव होम गार्डनिंग की हमने। आपको देखकर बहुत सारे लोगों ने इधर ये शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान अब होम गार्डनिंग करेगा इंशाल्लाह, और सिर्फ होम गार्डनिंग नहीं करेगा, रूफटॉप गार्डनिंग भी करेगा, क्योंकि जो हमने छत पे बाग लगाया है ना, वो इतना पॉपुलर हो रहा है कि आज के दिन तक 2.25 लाख लोग उसको देख चुके हैं और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमारा साथ दिया और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से टनल्स बना भी सकेंगे और बेहतरीन तरीके से उनका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। और अगर आपको इनमें कोई इशू आए तो हमारा फोरम हर वक्त हाजिर है, आप कमेंट सेक्शन में जाके सवालात भी पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह खुशी से उनके जवाब भी देंगे, पहले भी दे रहे हैं। और हमारा एक रिकॉर्ड है, जितना कमेंट सेक्शन को हमने एक्टिवेट रखा है इतना शायद ही कोई कर सके, हम हर वक्त उसको अपडेट रखते हैं। और कुछ दोस्त तो हैरान भी है कि इतना अपडेट कैसे हम रख लेते हैं। भाई, अगर आपने शौक से करना है, प्रोफेशनली करना है, तो ये चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, और हमने करके दिखा दिया है। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।